आज फिर से एक नए वीडियो में सॉलिड स्टेट के एक नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं। और यहाँ पे आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिक्तियाँ, जिसको इंग्लिश में वॉइड्स या होल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है, क्रिस्टल के परमाणुओं के पैकिंग करने में क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान, रिक्त मतलब खाली स्थान रह जाता है, उसी को रिक्तियाँ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिठाई का डब्बा है और उसमें मिठाई को इस प्रकार से डालेंगे तो उसके बीच में जो स्थान गैप हो जाएगा, उसके बीच में जो स्थान गैप हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग होल्स कहते हैं। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, रिक्तियाँ जो है वह दो प्रकार की होती है या दो प्रकार से उत्पन्न होती है। पहला है अष्टफलक, दूसरा चतुष्फलक। इसको इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं, और दूसरा का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। तो ये बात को याद रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये बात को ध्यान रखना है। अब ध्यान दिएगा, यदि 6 गो एटम एक साथ होगा तो अष्टफलक जो छिद्र होता है वो बनाता है। अगर 4 गो परमाणु होगा, कै गो परमाणु, 4 गो बाबूरे, 4 गो अगर परमाणु हो चतुष्फलक छिद्र बनाता है। अब ध्यान दिया, अष्टफलक छिद्र और चतुष्फलक छिद्र, इन दोनों में कुछ न कुछ अंतर होगा, इसलिए इस छिद्र को अंतराली छिद्र भी कहते हैं। कौन छिद्र कहते हैं? अंतराली छिद्र कहते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब आगे आइए, आगे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। कहता है फलक केंद्रित इकाई सेल में, ध्यान दीजिएगा, फलक केंद्रित इकाई सेल में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या, चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अष्टफलक इकाई सेल में एटम की संख्या 4 होती है। तो 4 होती है तो ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होगा वो भी 4 होगा, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो इसका दुगुना होगा। 4 दुना के कितना? 8। तो ये बात को ध्यान रखना है। तो कहता अष्टफलक रिक्तियों की संख्या 4 होती है और चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितना होती है? 8। यानी अष्टफलक के दुगुना होता है चतुष्फलक, अष्टफलक के दुगुना होता है चतुष्फलक। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि रिक्तियां दो प्रकार से उत्पन्न, चतुष्फलक और अष्टफलक। अष्टफलक को इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल, चतुष्फलक को टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो ये बात को ध्यान रखना है। अब ध्यान देगा, कहता क्या है वो समझ लीजिए। टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स हैं वह ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के दुगुना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के क्या है? दोगुना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दिए, कहता है चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या अष्टफलक रिक्तियों की संख्या के दुगुना है। क्या है? दोगुना है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। आगे की स्लाइड में ध्यान दीजिएगा, अष्टफलक रिक्तियों की संख्या बराबर सीमित पैकिंग में कणों की संख्या होती है, सीमित पैकिंग में कणों की संख्या। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ये बात को भी ध्यान रखना है। अब आगे चलिए, आगे क्या है वो समझ लीजिए। चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या दुगुने सीमित पैकिंग में कणों की संख्या होती है, दुगुने सीमित पैकिंग में कणों की संख्या होती है। तो ये बात को ध्यान रखना है। उसके बाद जो है, अब हम लोग देखेंगे कि सरल इकाई सेल में त्रिज्या और किनारों के बीच में रिलेशनशिप को, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिंपल में r बराबर a/2 होता है, फेस वाला में क्या होता है? r बराबर a/2√2 होता है। देख लीजिए, बड़ी वाला में √3/4 होता है, √3/4a होता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। अब कैसे होता है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे सिंपल यूनिट सेल। तो ये टॉपिक को लिखे, सिंपल यूनिट सेल के बीच में हम लोगों को रिलेशन निकालना है। किसके बीच में? एज लेंथ और रेडियस के बीच में। इसको हिंदी में कहते हैं सरल इकाई सेल। कौन इकाई सेल? सरल, ध्यान दीजिएगा, सरल इकाई सेल। ये टॉपिक आप लिखिएगा, सरल इकाई सेल। अब इसके बीच में हम लोग रिलेशन निकालते हैं। देखिएगा, ये एक यूनिट सेल है। यहाँ पे एटम को इस प्रकार से हम लोग अरेंज करके रख दिए। अब ध्यान दीजिएगा,
कहता है सरल इकाई सेल में जो एटम होगा, सरल इकाई सेल में जो एटम होगा, सरल इकाई सेल में जो एटम होगा ओनली फॉर कॉर्नर पर होता है। ओनली फॉर कहाँ पे होता है? कॉर्नर पर। तो अगर मान लीजिए भुजा की जो लंबाई है इसको ए मान लेते हैं, तो ऊपर भी ए हो जाएगा, ये सब ए होगा, जितना है सब ए होगा। अब इसके बीच में ये सर्कल है, इसके बीच में एक रेडियस होगा आर। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक के आर, फिर यहाँ से यहाँ तक के आर। तो टोटल अगर काउंट करेंगे तो 2r हो जाएगा। 2r बराबर ए, चूंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो तो ए है, तो यहाँ पे 2r बराबर ए, यानी r बराबर a/2 हो जाएगा। a/2 हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बॉडी, अगला टॉपिक हम लोग को लिखना है बॉडी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल किसको कहेंगे? इसको हिंदी में कहते हैं पिंड केंद्रित इकाई सेल। ध्यान दीजिएगा, पिंड केंद्रित इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक सबसे पहले तो यूनिट सेल बनाना है। ये बन गया यूनिट सेल। अब यहाँ पे कहता क्या है कि एटम कॉर्नर के अलावा उसके कहाँ पे होता है? एक बॉडी में होता है। कॉर्नर के अलावा कहाँ पे होता है? बॉडी में होता है। कॉर्नर के अलावा कहाँ होता है? बॉडी में होता है। तो इस प्रकार से जब बनाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा वो समझ लीजिए। एक मान लीजिए इस प्रकार से, एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर यहाँ, अब बीच में एगो बॉडी है। तो टोटल अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तब कितना हो जाएगा? 4r हो जाएगा। कितना होगा? 4r होगा। अब ध्यान दीजिएगा, घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण जो है उसका फार्मूला होता है, घन के विकर्ण का फार्मूला √3a होता है। अब विकर्ण बोले तो यही छड़ का जो है विकर्ण है। तो इसका मान कितना है? 4r। तो 4r बराबर होता है √3a हो जाएगा। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू कितना होगा? √3/4, ये a हो जाएगा। तो ये रिलेशन निकल गया। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, VVI कर लीजिएगा। यहाँ पे इसके बीच में रिलेशन निकलेगा। अब आगे देखिएगा, आगे कहता है कथी? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एक एटम को हम लोगों ने क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एटम कॉर्नर पर यहाँ, एक एटम कॉर्नर पर यहाँ, एगो फेस में। तो इसको अगर ऐसे ऐड कर लेते हैं तो इस प्रकार से एक त्रिभुज का निर्माण होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, क्लास 10th में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। ये फार्मूला तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये है ए, तो ये भी ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, बीच में भी सर्कल है। तो टोटल अगर ऐड कीजिएगा तो 4r के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टोटल जोड़िएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा, 4 चौका 16, r स्क्वायर बराबर ध्यान दीजिएगा 2a स्क्वायर, 2 से काट जाएगा 8 बार में, तो r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा, r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, r जब निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो ये रिलेशन को ध्यान में रखना है, ये रिलेशन को ध्यान में रखना है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए आगे की स्लाइड में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कहता क्या है वो समझ लीजिए। सरल इकाई सेल में एटम की संख्या पूछेगा, कितना होता है? एटम की संख्या जो है 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। एज लेंथ के बीच में रिलेशन निकाला तो यहाँ a बराबर 2a हो जाएगा। कितना? a बराबर 2a। इसका पैकिंग इफिशिएंसी 52% होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। आगे हम लोग देखते हैं स्लाइड में। चलिए, ये 52% है, बट सिंपल में 52%, बॉडी में 68%। उसके बाद फेस में जो है, फेस में कितना परसेंट? 74% है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एटम की संख्या 1 होती है। एटम की संख्या 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और a बराबर 2r होता है। a बराबर 2r होता है।
तो ये बात को याद रखना है। बॉडी वाला में 68% पैकिंग इफिशियंसी होता है, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और एटम की संख्या अगर पूछेगा तो 2 होता है, और ए बराबर होता है √3। ध्यान देगा, √3/4 ए होता है। तो ये बात को ध्यान रखना है। अब उसके बाद जो है फेस वाला में 74% पैकिंग इफिशियंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, एटम की संख्या कितना होता है, एटम की संख्या जो है 4 होता है। तो ये बात को भी ध्यान में रखना है। अब कैसे होता है इसको जो है एक वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये बात आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में शायद आ ही गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पैकिंग इफिशियंसी निकालने का फार्मूला क्या है वो समझ लीजिए। कहता है परमाणु की संख्या अब बटा में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, और गुने गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है। अब बटा में घन का आयतन, घन का आयतन होता है। इसी के बेस पर जो है हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो में आप बने रहें, और परसेंटेज जब पूछेगा तो 100 से ऊपर कथी करेंगे, गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, और इस तरह से इसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।